हाय एवरीवन, दिस इज देवजीत सर फ्रॉम स्ट्रक्चर बायोलॉजी सेंटर। आज हम जो टॉपिक यहाँ पर करने वाले हैं वो टॉपिक क्लास 11 बायोलॉजी का एक सब टॉपिक है, फोटोसिंथेसिस इन हायरिंग प्लांट। सर आज हम इस टॉपिक को देखने जा रहे हैं, वो टॉपिक है डार्क क्रिएशन। सर डार्क क्रिएशन के बारे में जो कन्फ्यूजन होगी, जो क्वेश्चन आता है, क्या क्या कॉन्सेप्ट आपको चाहिए, इस वीडियो के थ्रू आपको सारी वो जानकारी मिल जाएगी। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया तो मुझे शायद नहीं लगता, 100% गारंटी है आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। अगर मेरा स्पीड थोड़ा ज़्यादा लगा तो आपको इस वीडियो को थोड़ा स्लो भी कर सकते हैं, अगर कम लगा तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। चलो देखते हैं सब हम डार्क रिएक्शन। चलो सर डार्क रिएक्शन it is also known as केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल सर किस लिए? एक साइंटिस्ट है मेल्विन केल्विन, जो डार्क क्रिएशन के बारे में जो थॉट्स है वो सभी के सभी थॉट्स उन्होंने दिया है। बिकॉज इट्स डिस्कवरी टेक्स प्लेस बाय साइंटिस्ट मेल्विन केल्विन। चलो सर डार्क क्रिएशन आपको अगर आप इस वीडियो को देखने आए हैं तो आपको इतना जरूर पता होंगे, डार्क क्रिएशन लाइट क्रिएशन के बाद होते हैं। लाइट क्रिएशन में जो प्रोडक्ट बनते हैं उसमें डार्क क्रिएशन डिपेंड होते हैं, ना कि लाइट क्रिएशन की मेरे कहने का मतलब है लाइट पर डार्क क्रिएशन डिपेंड नहीं करता, लाइट के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। सर डार्क क्रिएशन not directly depends on light reaction, but depends on the product of light reaction। बहुत बढ़िया क्वेश्चन सर, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। चलो लाइट रिएक्शन सर कहां पर होता है? डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ले लो अच्छे से, क्लोरोप्लास्ट की जो स्ट्रोमा होता है ना वहां पर होता है। उसके लिए जो एंजाइम चाहिए उस एंजाइम का नाम है रूबिस्को राइबोलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेस एंड ऑक्सीजनेस। सर एक बार अच्छे से देख लीजिए सर, रूबिस्को जो है वो कार्बोक्सिलेस की बस वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब काम करेंगे तो उसको हम कार्बोक्सिलेस, जब वो ऑक्सीजन के साथ काम करेंगे उसको हम बोलेंगे ऑक्सीजनेस। तो रूबिस्को क्या होता है? रूबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों के साथ काम कर सकता है। चलो सर उसका सबस्ट्रेट क्या होगा सर? सबस्ट्रेट होगा RuBP। चलो सर राइबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट, सबस्ट्रेट नाम ले लो फॉस्फेट। एक सीधा साधा बात मेरे ले लीजिए भाई, अगर डार्क क्रिएशन स्टोमा में हुआ तो उसका एंजाइम कहाँ पर मिलेगा? उसका एंजाइम भी आपको स्टोमा में मिलेगा और उसकी सबस्ट्रेट भी कहाँ पर मिलेगा आपको? उसका सबस्ट्रेट भी आपको स्टोमा पर ही मिलेगा। तो रूबिस्को का लोकेशन जो है उसका भी लोकेशन होगा क्या? स्टोमा। ठीक है सर, और उसका भी लोकेशन क्या होगा? लोकेशन होगा स्टोमा। ये भी बात ले लो अच्छे, स्टोमा। डन सर। पहला प्रोडक्ट, फर्स्ट प्रोडक्ट इज PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। डार्क क्रिएशन का जो पहला प्रोडक्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं PGA और क्या? और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो एक 3 कार्बन का एसिड है, 3 कार्बन एसिड। सर दो इट इज मेड अप ऑफ 3 कार्बन, that is why dark reaction also known as C3 cycle। That is why dark reaction also called क्या? C3 cycle। बस परफेक्ट सर, C3 cycle। चलो और फाइनल प्रोडक्ट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज को अच्छे से ले लो सर। ग्लूकोज में आपको मिलेगा C6H12 और O6। डन। चलो ठीक है सर। चलो अब हम कुछ स्टेप देख लेते हैं सर, स्टेप्स ऑफ डार्क क्रिएशन। चलो एक बार
ये सारे के सारे पॉइंट ले लो। उसके बाद हम चले जाते हैं स्टेप्स ऑफ डार्क रिएक्शन। चलो देखते हैं सर क्या होता है। अच्छे से ले लो स्टेप। चलो चले आते हैं सर स्टेप्स ऑफ डार्क रिएक्शन। स्टेप्स ऑफ डार्क रिएक्शन। So steps of dark reaction are basically made up of 3 steps. Number 1 is carboxylation. Number 2 is reduction. And number 3 क्या? Number 3 is regeneration. चलो भाई सर, स्टेप को करने से पहले मैं आपको 2-3 पॉइंट के बारे में एकदम क्लियर कट बोलना चाहता हूँ सर। क्या क्या होते हैं पॉइंट सर, एक बार देख लीजिए सर। दो सर की पॉइंट्स, सम की पॉइंट्स, ये भी आप लिख लेना, की पॉइंट्स। चलो कुछ देखते हैं सर की पॉइंट्स। नंबर 1 सर, आपको जो शुगर होता है, शुगर में आपको 2 फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे। एक होगा आप में एल्डिहाइड, अगर उसमें एल्डिहाइड मिला तो आप उसको क्या बोलेंगे, उसको बोले एल्डो शुगर। अगर आप में उसको मिला कीटोन मिला, कीटोन ग्रुप मिला, उसको हम बोलेंगे क्या, कीटो शुगर। आपने पढ़ा होगा आरयूबीपी सर, एवीएक्स शुगर होता है। इस शुगर में क्या होता है, इसमें 5 कार्बन होते हैं और ये इसका फुल फॉर्म राइब्यूलोस 1,5-bis फॉस्फेट। और ए वो क्या होगा, जो तो राइब्यूलोस है वो एक कीटो शुगर होंगे। चलो ले लो कीटो शुगर। क्वेश्चन आपको आ सकता है जे राइब्यूलोस 1,5-bis फॉस्फेट इज व्हाट काइंड ऑफ शुगर, देन यू हैव टू आंसर इट इज अ कीटो शुगर। चलो उसके बाद हम चले आते हैं, चलो एक और पॉइंट पर, एक 2 पॉइंट 3 नंबर पॉइंट आते हैं। अगर एसिड को आपने रिड्यूस किया, रिडक्शन किया, वो हमेशा क्या बनेगा, वो हमेशा एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड। चलो ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से देखना होगा। अगर एसिड को मैंने कुछ रिड्यूसिंग सब्सटेंस की मदद से रिड्यूस किया तो उसमें से क्या चला आएगा, उसमें से एल्डिहाइड चला आएगा। चलो ये भी 2 पॉइंट ले लो भाई। चलो ठीक है सर, चलो लिख लिया सर ये पॉइंट, सर के पॉइंट। सर शुगर में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होंगे CH2 फंक्शनल ग्रुप, अगर उसको हम बोले एल्डो शुगर। अगर इसमें कीटोन हुआ तो उसको हम क्या बोले, उसको हम कीटो शुगर। और अगर आरयूबीपी जो यूज होता है यहाँ पर, आरयूबीपी एक शुगर है 5 कार्बन का, और जो क्या है एक कीटो शुगर है। अगर एसिड को आपने रिड्यूस किया तो क्या बन जाएगा, वो आप में अपने आप एल्डिहाइड बन जाएगा। चलो तो देखते हैं, इस पॉइंट को ले लो। चलो अब फिर चले आते हैं हम साइक्लिकल फॉर्म में। चलो ठीक है सर, देखते हैं सर क्या होता है। सर पहला स्टेप देख लीजिए सर, पहले आपके यहाँ पर मैं स्टेप लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं रिव्यू कर दूंगा। चलो सर आरयूबीपी सर वो क्या, राइब्यूलोस 1,5-bis वो है 5 कार्बन का। इसके साथ अगर CO2 आ जाए तो 1 CO2, देख लीजिए अच्छे से, यहाँ पर 5 कार्बन, यहाँ पर 1 CO2, 1 CO2, ऑक्सीजन 2, कार्बन 1 है, तो 1 6 कार्बन। तो यहाँ पर एंजाइम क्या आएगा, यहाँ पर आपका एंजाइम है रूबिस्को। अगर यहाँ पर जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन CO2 इज अवेलेबल, तो रूबिस्को ऑलवेज ट्राई टू वर्क एज ए कार्बोक्सिलेज। तो रूबिस्को कैसे वर्क करेगा, कार्बोक्सिलेज जैसा वर्क करेगा। चलो वो जाके क्या बनाएगा, वो जाके यहाँ पर से बनाएगा 2 मॉलिक्यूल PGA मींस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, वो 3 कार्बन का है। देख लीजिए सर, वो पहले क्या बनाएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA मींस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बोलते हैं उसको हम सर, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। चलो अच्छे से देख लो भाई, अच्छे से फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हो गए। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा रिडक्शन स्टेज। रिडक्शन मैंने आपको बोला था, अगर एसिड को मैं रिड्यूस कर दूंगा वो क्या बन जाएगा, वो एल्डिहाइड बन जाएगा। ऊपर आप देख सकते हो, ऊपर लिखा है, ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड लिखा हुआ है यहाँ पर। आप देख लीजिए, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जब रिड्यूस करेगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा PGAL मींस फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। पहले वो था 3 कार्बन का एसिड PGA, अब वो बन गया क्या, 3 कार्बन का एल्डिहाइड फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। वो भी क्या होगा, वो भी 2 मॉलिक्यूल होंगे और 3 कार्बन से बना होंगे। चलो भाई हो गए सर। ए भी है क्या सर, इसको ए भी एक शुगर होंगे, एक शुगर है। फोटोसिंथेसिस से बनने वाला पहला शुगर होगा PGAL। एक बात अच्छे से देख लीजिए,
डार्क क्रिएशन की जो पहला प्रोडक्ट है उसको हम बोलेंगे पीजीए, वो पहला प्रोडक्ट है। अगर आपका क्वेश्चन में बताया गया है डार्क क्रिएशन की पहला शुगर कौन सा है तो आप क्या मार्क करोगे, आप मार्क करोगे पीजीएल, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। यहाँ पर आपको चाहिए 2 मॉलिक्यूल की NADPH2, 2 मॉलिक्यूल NADPH2 क्या बन जाएगा 2 NADP प्लस, रिड्यूस कर देंगे। और आपको चाहिए 2 ATP क्या बन जाएगा सर 2 ADP प्लस 2 PI, बस ये सारी की सारी आपको चाहिए चीजें। अगर अभी देख लीजिए एक PGL 3 कार्बन का है तो 2 मॉलिक्यूल कितने हो 6 कार्बन, उनमें से एक कार्बन फिक्स हो जाएंगे, स्ट्रोमा में जाके फिक्स हो जाए, स्ट्रोमा में फिक्स होंगे। अब हम बोलते हैं C1, लेकिन आपको तो पता है ग्लूकोज बनाने के लिए आपको चाहिए C6, तो ऐसे अगर आपको 6 बार टर्न किया तो आपको क्या बन जाएगा C6। तो यहाँ पर से देख लीजिए अगर एक कार्बन यहाँ पर फिक्स हो गया तो पहला था 6 कार्बन, 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन के 6 कार्बन, अब एक तो फिक्स हो गया वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डायरेक्ट 5 कार्बन का RUBP। उस स्टेप को हम क्या बोले, इसको हम रीजनरेशन। चलो भाई रीजनरेशन ले लो, उसको हम क्या उसको बोले रीजनरेशन। उसमें क्या चाहिए, उसको आपको चाहिए एक ATP चाहिए, तो क्या होगा ADP प्लस PI। चलो एकदम बराबर, सब सारे के सारे देख लो। ये हो गया आपका डार्क क्रिएशन का जो साइक्लिक स्टेप, वो साइक्लिक स्टेप हो गया सर। चलो अब मैं कुछ लिखा जाता कार्बोक्सिलेशन सर here CO2 bound with RUBP and Rubisco act as a carboxylase। चलो अच्छे से हो गया सर, एक्ट एज ए कार्बोक्सिलेज। रूबिस्को क्या कैसे काम करेगा, रूबिस्को यहाँ पर काम करेगा कार्बोक्सिलेज से का एंड क्रिएट 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्या 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA। परफेक्ट सर एकदम 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA, ठीक है सर। चलो सर यहाँ पर इस स्टेप में ATP चाहिए नहीं सर, ATP रिक्वायरमेंट नो, क्वेश्चन आ सकता है ये भी नो। चलो दूसरी स्टेप में तो रिडक्शन, here 2 molecule of PGA reduced and form 2 molecule of PGAL में बन जाएंगे, वो भी क्या 3 कार्बन के हैं। सर रिक्वायरमेंट चाहिए, यस चाहिए सर। रिक्वायरमेंट क्या चाहिए आपको, रिक्वायरमेंट में आपको चाहिए 2 NADPH2 और 2 ATP। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, यहाँ पर ATP चाहिए, यस यहाँ पर चाहिए। रिडक्शन स्टेप में आपको ATP चाहिए। लास्ट है रीजनरेशन, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल PGAL, 2 मॉलिक्यूल PGL बन जाने के बाद फ्रॉम देम 1 कार्बन कैन फिक्स, कहां पर फिक्स होंगे स्ट्रोमा पर। 1 कार्बन कैन फिक्स इन द स्ट्रोमा, यस सर, ओके डन सर। एंड 5 कार्बन कंपोनेंट RUBP get regenerated। बस ATP चाहिए, यस सर यहाँ पर चाहिए कि सर 1 ATP रिक्वायर्ड, एक ATP चाहिए। देख लीजिए भाई आप एक बार, डार्क क्रिएशन का जो पहला वाला स्टेप है वो पहले के स्टेप में नो ATP, उसमें ATP का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन दूसरे और तीसरे में आपको ATP जरूर चाहिए। दूसरे में आपको चाहिए 2 ATP, तीसरे में आपको चाहिए कितना, आपको चाहिए 1 ATP। चलो अच्छे से भाई पॉइंट ले लो भाई। चलो ठीक है सर, देख लो सर यहाँ पर। चलो कुछ कॉमन से क्वेश्चन देख लेते हैं सर, कौन से क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करना सर। यार CO2 किससे बाउंड होंगे, रूबिस्को RUBP के साथ। रूबिस्को कैसे एक्ट करेंगे, कार्बोक्सिलेज। ATP चाहिए, ATP नहीं चाहिए, क्या होंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA, ठीक है सर। क्वेश्चन ले लो, रिडक्शन 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA क्या बनाएंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड PGAL। ATP चाहिए, 2 ATP चाहिए, चलो भाई ले लो। रिजनरेशन 2 मॉलिक्यूल PGL से जो कि 6 कार्बन के है टोटल, उनमें से एक कार्बन फिक्स हो जाए, कहां पर फिक्स होंगे स्ट्रोमा पर। ATP चाहिए, 1 ATP चाहिए आपको, चलो भाई ले लो, चलो ठीक है सर। चलो अब चले थे हम समरी पर, चलो ठीक है सर। चलो एक स्क्रीनशॉट लो अच्छे से, चलो ठीक है सर, देखते हैं सर क्या होता है। चलो मेरा आपसे गारंटी है समरी से आपको सारे के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। चलो समरी अच्छे से देखना आप क्या कैसे मैं करता हूँ।
by one turn of dark reaction one molecule of carbon can fix. Yes sir, अगर एक बार घूमेगा तो एक कार्बन फिक्स होंगे. फॉर उसके लिए टू फिक्स वन मोलिक्यूल ऑफ कार्बन क्या चाहिए आपको चाहिए 2 ATP. यहाँ पर देख लीजिए 2 ATP 2 NADPH2 2 ATP 2 NADPH2 और आखिर के स्टेप को क्या चाहिए 1 ATP रीजनरेशन के स्टेप पर. तो कितने हो टोटल चाहिए आपको 3 ATP एंड 2 NADPH2 एक मोलिक्यूल कार्बन को फिक्स करने के लिए. पता है आपको डार्क रिएक्शन से आपको ग्लूकोज बनाएगा, इसलिए उन रिएक्शन को बायोसिंथेसिस पाथवे भी बोला जा सकता है. ग्लूकोज में आपको मिलेगा C6 6 कार्बन, तो 6 बार टर्न होंगे पर ना. सो बाय परफॉर्मिंग 6 टर्न 6 टर्न के बाद 6 टर्न one molecule of glucose can form. यस सर, अगर 6 बार घूमेगा तो एक मोलिक्यूल ग्लूकोज आ जाएगा. एक बार घूमने के लिए उसे चाहिए इतना अमाउंट, तो 6 बार कितने से. सो टोटल अमाउंट टोटल ATP एंड NADPH2 रिक्वायर्ड फॉर ग्लूकोज फॉर्मेशन कितना होगा 6 multiplied by 3 ATP plus 2 NADPH2 कितना होगा सर 18 ATP एंड 12 NADPH2 इतना सही है. मैंने एक बार ग्लूकोज बनाने के लिए लाइट रिएक्शन का इतना अमाउंट ऑफ वैल्यू आपको चाहिए. चलो यहाँ पर ले लो, चल आ जाओ. चलो सर, डार्क रिएक्शन में आपको 3 शुगर मिलेंगे पूरे के पूरे रिएक्शन में 3 शुगर. बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन. 3 शुगर मिलेंगे. क्या है बस सब शुगर, एक होंगे RUBP, एक होंगे PGAL और एक होंगे क्या ग्लूकोज. तीनों के तीनों शुगर है. RUBP आ जाएगा रिएक्टेंट शुगर पर. रिएक्टेंट शुगर रिएक्शन में वो यूज रिएक्टेंट शुगर. सर कितने कार्बन के RUBP 5 कार्बन के. वो क्या होगा, वो होंगे आपका कीटो शुगर. क्वेश्चन आएगा मैच द कोलम्बर, अगर क्वेश्चन हार्ड निकला तो. PGAL वो आएगा, वो होंगे फर्स्ट शुगर ऑफ डार्क रिएक्शन. अच्छे से देख लीजिए पॉइंट को. पहला शुगर सर वही है डार्क रिएक्शन. क्या आएगा उसमें कितने कार्बन का सर 3 कार्बन का, लेकिन वो क्या होगा, वो होगा एल्डो शुगर. डन. ग्लूकोज फाइनल शुगर और 6 कार्बन के होंगे एल्डो शुगर. चलो भाई ले लो 3 पॉइंट अच्छे से ले लो. 3 शुगर के इन्वॉल्वमेंट है. चलो ले लो अच्छे से. अच्छा कुछ और पॉइंट देख लेते हैं सर यहाँ पर हम. अच्छा सर, अगर आपने अच्छे से देखा 2 जगह पर आपको ATP मिलेगा. एक होंगे रीजनरेशन स्टेप पर और दूसरा क्या होगा, दूसरा पर रिडक्शन स्टेप पर. वो दोनों के दोनों ही लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है. अगर मैंने MCQ लिख दिया सर, लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन get used up in 2 step of डार्क रिएक्शन डार्क साइकिल. सर कौन से वो 2 स्टेप. एक होंगे रिडक्शन स्टेप, उसमें क्या चाहिए आपको, उसके चाहिए आपको 2 NADPH2 और 2 ATP. चलो, और दूसरा कौन में आएगा आपका, दूसरा आएगा आपका रीजनरेशन के स्टेप पर. अब देख सकते हैं यहाँ पर जब PGL से दोबारा RUBP बना तो उसको हम बोलेंगे रीजनरेशन स्टेप. तो उसमें क्या है, दूसरा कौन सा है, दूसरा आएगा रीजनरेशन स्टेप पर. उस पर क्या चाहिए, उसको चाहिए आपको 1 ATP. क्या चाहिए आपको भाई, आपको चाहिए बस इतना 1 ATP चाहिए. अपने पढ़ा होगा, आपने जरूर पढ़ा होगा यहाँ पर. लाइट रिएक्शन 2 तरह के होते हैं. एक होता है
नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, दूसरा होता है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। चलो मैं एक दिखा देता हूँ थोड़ा करके। मैं यहाँ पर लाइट क्रिएशन नहीं पढ़ाना आया हूँ, उसमें उसके बारे में अगर एक अलग लेक्चर लेके आऊँगा मैं, देख लीजिए यहाँ पर। सो लाइट क्रिएशन कुछ ऐसे करके होगा, यहाँ पर PS2 भी होंगे और यहाँ पर PS1 भी होंगे, अब रखने पड़ा होंगे। तो PS2 PS1 क्या होता है, वो होता है सर फोटो सिस्टम ऑफ पिगमेंट सिस्टम, जो सनलाइट को कैच करते हैं। तो यहाँ पर पहले यहाँ पर से आएगा, यहाँ पर से होता है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर से यहाँ पर जाएगा। तो यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर वो क्या बने, वो बनेगा NADPH2 और यहाँ पर वो बनेगा ATP बनेगा। सो पहले वाली स्टेप रिडक्शन स्टेप में जो NADPH2 वो ATP आया, वो किस से है, कमिंग फ्रॉम नॉन साइक्लिक लाइट क्रिएशन। ए वाला क्वेश्चन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, बहुत शानदार क्वेश्चन सर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन सर, अगर एक बार नॉन साइक्लिक, इसलिए PS2 का जो इलेक्ट्रॉन वो PS1 में चला जाता है, इसलिए नॉन साइक्लिक। अगर एक बार साइकिल हुआ तो उसमें एक ATP और एक NADPH2 आएगा, लेकिन दो बार हुआ ना, तो यहाँ पर क्या 2 ATP 2 NADPH2 आने वाला है। तो सर यहाँ क्या कितना टर्न हुआ, बाय टेकिंग 2 टर्न, 2 टर्न होंगे उसके, 2 टर्न। परफेक्ट सर, 2 टर्न होंगे। और रीजनरेशन के स्टेप पे जो ATP आएगा, वो ATP आएगा साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन से। किससे आएगा, कमिंग फ्रॉम किससे, कमिंग फ्रॉम साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। फोटो होंगे सामने, साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। चलो इसमें से आएगा, देख लीजिए सर। एक और बुलेट, बार बार मैं सिर्फ क्वेश्चन पे आपको फोकस कर रहा हूं, क्वेश्चन कैसे कैसे टाइप के आ सकते हैं, बार बार देख लीजिए। डार्क क्रिएशन का पहला प्रोडक्ट, एकदम फर्स्ट प्रोडक्ट, एक क्वेश्चन जरूर आपको गलत लगेगा एग्जाम पे। फर्स्ट प्रोडक्ट इज PGA, वो एसिड होता है 3 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। लेकिन फर्स्ट शुगर अगर आपको बोला, शुगर बोला तो हो गया क्या, PGAL, वो होंगे एल्डिहाइड 3 कार्बन के। इस दोनों क्वेश्चन पे आप अच्छे से नजर डाल दीजिए। अगर क्वेश्चन में आया पहला प्रोडक्ट तो आप PGA को मार्क करोगे, अगर क्वेश्चन में आया पहला शुगर कौन सा है तो आप जरूर PGL पे मार्क करो। कितने मॉलिक्यूल सर, इसका भी 2 मॉलिक्यूल आएगा, इसका भी क्या 2 मॉलिक्यूल आएगा। चलो सर, रूबिस्को वर्ल्ड का मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन, सबसे ज्यादा मिलने वाला प्रोटीन, एबंडेंट प्रोटीन, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मिलने वाला प्रोटीन रूबिस्को। वो एक क्या, वो एक प्लांट प्रोटीन होंगे, प्लांट प्रोटीन। हार्मोन तो हम 3 चीज हमेशा जानते हैं, हार्मोन, रिसेप्टर, लोकस, ये सभी के सभी प्रोटीन से बने होंगे। और कोलाजन वर्ल्ड्स मोस्ट एबंडेंट एनिमल प्रोटीन, ये वर्ल्ड का सबसे ज्यादा मिलने वाला एनिमल प्रोटीन होंगे। चलो भाई, ये पॉइंट ले लो सभी के साथ। क्वेश्चन चलाया, कुछ ये भी क्वेश्चन चलाया। डार्क रिएक्शन, इन डार्क रिएक्शन रूबिस्को एक्ट एज ए कार्बोक्सिलेस। चलो एकदम सर, दिस इज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट डार्क रिएक्शन। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा, अगर आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ जान सके, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज इस वीडियो को जल्द से जल्द अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। ये बहुत एक ट्रिकी पॉइंट था, मैंने सिर्फ डार्क क्रिएशन किया है। आपकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन और बोर्ड्स के अंदर जो क्वेश्चन आ जाएंगे, मुझे लगता है सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर से कॉमन चलाएगा। सो आप प्लीज आप देख लीजिए। सो थैंक यू, टाटा बाय।